Good morning students, how are you all? Welcome here for the chemistry or this physics revision chapter number motion. Okay, so today we are going to start a very important topic, उसका हम revision करेंगे, is equation of motion. So there are three equation of motion. जैसे केमिस्ट्री में जैसे कोई रिएक्शन होती है, जैसे मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूलेज होते हैं, ऐसे ही ठीक है ये थ्री इक्वेशंस हैं, वो हम ड्राइव करेंगे क्या इक्वेशन कैसे होती हैं और क्या ड्राइव करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन, देखो हमने पढ़ा है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड एक्सीलरेशन. मतलब ये जो इक्वेशंस हैं ये इनका रिलेशनशिप है. किन किन का रिलेशनशिप है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद इन दैट टाइम टी, और तीसरा है लास्ट है एक्सीलरेशन. ओके, सो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनका रिलेशन है वो हमें मिलता है इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से. ओके, सो हेयर वी हैव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझना है एक्चुअली. ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज u इज इक्वल b इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ठीक है, दिस इज व्हाट क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन b, u, a एंड t. क्लियर होगी बात? तो ये एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम. ठीक है, सो कैसे ड्राइव करते हैं? तो डेरिवेशन. ओके, नाउ हियर लेट सपोज एन ऑब्जेक्ट, अ बॉडी है ना, मूविंग विद अ इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? u, हमेशा u ही होती है. सो इनिशियल वेलोसिटी इज u. ओके, मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u इन टाइम t, इन टाइम t. ओके, इट्स फाइनल वेलोसिटी, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम b. फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? b. ठीक है, क्लियर होगी बात? सिंपल सी है, एक कोई गाड़ी है, इनिशियल वेलोसिटी लेट सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन स्ट्रेट डायरेक्शन मूव कर रही है, और 5 सेकंड के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 5 सेकंड के बाद किस में कन्वर्ट हो गई? फाइनल वेलोसिटी में. कब? जब अ बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जब वो बॉडी मूव कर रही थी तो यहाँ पर वर्ड आ गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, VUAT. क्लियर है? ठीक है, सो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करती है तो यस्टरडे व्हाट वी हैव स्टडीड एक्सीलरेशन हमने सीखा था. क्या सीखा था? A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. यही सीखा था. क्लियर बात है? ओके, चेंज इन वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज इन वेट है ना, कोई आपको देख के कहे कि अरे बेटा बहुत बढ़िया आपका वेट चेंज हो गया, मतलब आप तो क्या फाइनल आपका है 35 kg, इनिशियल था 25 kg, है ना, तो चेंज कितना आया? 10 kg का. वैसे ही है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन विद इन पर्टिकुलर टाइम. कितने टाइम में इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये हमने यहाँ पर अभी समझा भी था. ठीक है, सो नाउ वी हैव A इज इक्वल टू B माइनस U अपॉन T. जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सो T विल कम्स टू A इंटू टी इज इक्वल टू B माइनस U, और U माइनस है, जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा. दैट मीन्स व्हाट वी हैव AT प्लस U इज इक्वल टू B. जब B इज इक्वल टू ये है या ये इज इक्वल टू B है तो क्या होगा? B इज इक्वल टू U प्लस AT, एंड दिस इज व्हाट द डेरिवेशन नंबर 1. क्लियर है बात? ठीक है, तो सिंपल सा है कि आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमें इक्वेशन मिल जाती है फर्स्ट. ये सिंपल भी है. जब हम सेकंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे दैट इज आफ्टर फर्स्ट, फर्स्ट का भी यूज़ उसमें होता है, और थर्ड वाले में फर्स्ट और सेकंड का यूज़ होता है. क्लियर है? चलो नेक्स्ट. Now students, we will study about second equation
ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो एज वी हैव डिस्कस फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं इसको एक बार यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि इट विल बी यूज इन द सेकेंड वन ऑल्सो। ठीक है, सो इन फर्स्ट इक्वेशन व्हाट वी हैव स्टडीड, फर्स्ट इक्वेशन में हमने सीखा था b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आता है सेकेंड इक्वेशन। सो सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s is the distance traveled is calculated with the formula this equation. Here initial velocity, time, half, time square. क्लियर है? तो it is a relationship between distance traveled, initial velocity, acceleration and time. And this is the relationship between final velocity, initial velocity, acceleration and time. क्लियर है? तो ये रिलेशनशिप होती है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो लेट सपोज अगेन द लेट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये लिखना होता है हमें, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है, मूव कर रहा है मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहली बात तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, एंड दैट इज ए। ठीक है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज, क्या है इनिशियल वेलोसिटी? दैट इज यू। ठीक है, इन टाइम टी its final velocity becomes b। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी थी u, आफ्टर t टाइम इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स b। ठीक है, एंड कवर्स अ डिस्टेंस s। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, एंड कवर्स, क्या कवर करता है? कवर्स अ डिस्टेंस s। सिंपल सी बात है, आप जितना जो भी यहाँ यूज हुआ है उन सबको आपको लिखना है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी u, इन टाइम t इट कवर्स अ डिस्टेंस s। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो जो इक्वेशन में बस उसी को आपको डिस्क्राइब करना है कि इसमें u क्या है, b क्या है, s क्या है। क्लियर? इसका डेरिवेशन करते हैं। ओके, टू कैलकुलेट द डेरिवेशन फॉर दिस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नीड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? किसी भी चीज़ का एवरेज क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जैसे मान लीजिए एवरेज होता है, उन दोनों को टोटल करो और उसके नीचे 2 का डिवाइड कर दो, 2 नंबर का एवरेज। तो यहाँ हम एवरेज निकालना है किसका? वेलोसिटी का। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट वी हैव स्टडीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर हो गया? अब क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड s, एवरेज वेलोसिटी u प्लस b अपॉन 2 इंटू टी। क्लियर है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या पढ़ा है हमने? हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्या होता है इक्वेशन 1 में? b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जहाँ b लिखा है वहाँ हम लिख देंगे u प्लस ए टी। क्लियर है बात? तो क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू, देखना u तो है, ओके, b लिखा है ना, तो आप क्या लिख देंगे? u प्लस ए टी, u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। क्लियर है?
यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ s इज इक्वल टू क्या हो गया 2u प्लस AT अपॉन 2 और इंटू t, बाहर है ना। अब t का मल्टीप्लाई जब हो जाएगा 2ut प्लस AT स्क्वायर, t का मल्टीप्लाई होगा, देखो 2u इंटू टी टू टी AT स्क्वायर अपॉन 2। जब देखना अलग अलग करेंगे, जब 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ut और 2 का डिवाइड इसमें होगा तो हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। 2 का डिवाइड हुआ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ ut बचा। एंड नाउ वी हैव दिस द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है? तो फिर से रिवाइज करते हैं। एवरेज वेलोसिटी मतलब सेकंड इक्वेशन जैसे ही आएगी आपके दिमाग में, आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे t से तो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई t, ठीक है, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, हमें फर्स्ट इक्वेशन, जैसे ही सेकंड इक्वेशन करेंगे तो हम फर्स्ट इक्वेशन को भी यूज़ करते हैं। क्लियर है? और जब आप थर्ड करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज़ करते हैं। ठीक, सॉल्व करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, डिवाइड करेंगे, you will get the second equation of motion. Clear है? Now we will discuss the third equation. Okay, now here we are for third equation of motion. ठीक है, and third equation of motion is b square is equal to u square plus 2as. ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन देखो यहाँ लिखी हुई थी क्योंकि इसका सेकंड इक्वेशन में यूज़ हुआ था। अब हम थर्ड कर रहे हैं तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों लिख लेते हैं। तो यहाँ आ गया सेकंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। इक्वेशन फिर से वही कहानी लिखेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन with the initial velocity u, in time t its final velocity become b, okay, and covers a distance s। तो जो जो ऑप्शन है, जो जो वैल्यूज़ दी हैं, वेरिएबल हैं, हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में क्या होता है, हमने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन यूज़ होती है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अब इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या पढ़ा है हमने, v इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आप लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हुआ तो ये हो गया b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर होल u प्लस AT स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सो वी हैव b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो आपने पढ़ा है a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अगर हम नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ समझ लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर जो होगा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? वही करने वाले हैं हम यहाँ, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और t स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर होगा तो a पे भी स्क्वायर आएगा और t पे भी आएगा। ठीक है, u स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस अब 2ab, सो 2uat। क्लियर है? 2 ये a है, देखो a और b। क्लियर है? ठीक, अब b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हमको इस तरह से करना है कि हम यहाँ ये बना पाएँ। ठीक है, ठीक, तो देखना क्या करेंगे, ये तो u स्क्वायर है प्लस, अब क्या होगा, इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन 2a कॉमन लेते हैं दोनों में से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, मैंने अगर 2a कॉमन लिया, बेटा यहाँ से a गया है ना, लेकिन 2 तो नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें आ जाएगा AT स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है,
क्लियर होगी बात? देखो ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर, सिंपल सी बात है। 2a कॉमन लेते हैं तो a टी स्क्वायर बचा यहाँ, क्योंकि a चला, 2 लिया है, 2 था नहीं इसलिए डिवाइड कर दिया, ठीक है, प्लस, और जब 2a यहाँ से गया तो बचा u t। क्लियर होगी बात? ओके, अब आप इधर देखो, s इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मिल गया आपको। और हमने पढ़ा है कि दिस इज इक्वल टू एस, क्लियर है? तो दिस होल इज इक्वल टू एस, तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर तो ये है, प्लस यू स्क्वायर प्लस 2a और इस पूरे का मतलब क्या है, इज इक्वल टू एस, क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन में पढ़ा है। क्लियर होगी बात? और जब करेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे एस, एंड नाउ इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपको ये लर्न करना है। क्यों? क्योंकि सो मैनी क्वेश्चन, सो मैनी न्यूमेरिकल आर बेस्ड ऑन दीज 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। ये किसका है? देखो, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी नहीं है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। यहाँ क्या है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें टाइम दिया है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के रिलेशन करना है तो फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें टाइम दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ये, और जिसमें टाइम नहीं दिया है और डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ये। तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या दिया है और क्या कैलकुलेट करना है, उस बेसिस पर इन 3 में से कोई एक इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? ओके, सॉल्व वन क्वेश्चन एंड दैट विल बी मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो हियर इज वन क्वेश्चन, मोटर कार इनिशियली मूव एट दिस किलोमीटर, है ना, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियली मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एंड व्हेन द वेलोसिटी इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, वी हैव टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, ठीक है, वो कर लेंगे तो वो हो जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि लिखा हुआ है इनिशियली मूव, ठीक। एक्सेलरेट होती है एट द रेट ऑफ दिस, तो दैट मीन्स व्हाट, दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज कर लेते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर को 5/18 करेंगे। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18, एंड यहाँ से यहाँ, दैट मीन्स व्हाट, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई इसकी 5 मीटर पर सेकेंड u, ठीक। एंड एक्सेलरेशन इज गिवन, टाइम इज गिवन, देखा है 4 5 सेकेंड, तो ये टाइम है ना। अब हमें करना है एक डिस्टेंस ट्रेवल, दूसरा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो फॉर ए सॉल्व कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एस, क्योंकि देखो फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? देखो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी दी है, यस सर, टाइम दिया है, यस सर, एक्सीलरेशन दिया है, यस सर, तो हम ये सारी वैल्यू रखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू यू कितना है, 5 कैलकुलेट हो गया है, 5 इंटू टाइम इज गिवन 5 प्लस हाफ, a is given 5 इंटू टी इज़ 5 और t का स्क्वायर है तो 5 इंटू 5, ठीक है। नाउ वी हैव, ये s है, इसको 5 मत समझ लेना, ठीक है, ये हैं सब डिटेल। 25 प्लस 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125/2। नाउ वी विल हैव s इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 25 इंटू 2 हो जाएगा 50 प्लस 125 हो गया 175/2, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 8 जा 16, ओके, यस, बचा 1, 2 7 जा 14,
1 बचा 0.5 2 5 जा 10 एंड दैट इज़ व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल्ड ना, तो डिस्टेंस तो मीटर में होता है, तो वी हैव टू पुट एम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 87.5 मीटर। मतलब किसी गाड़ी का जब इतनी इनिशियल वेलोसिटी थी, इतना एक्सेलरेशन था, इतने सेकंड बाद इतना डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। क्लियर? ओके, सेकंड पॉइंट इज हियर द फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यू है यस, ए है यस, टी है यस। सो u 5 प्लस a again 5, so 5 time is also 5. Now we have 5 plus 25, that means 30 meter velocity है ना, तो 30 meter per second. So this will be the answer for this question. Distance traveled निकला हमारा 87.5 and now here 30 meter per second. Clear है? So in that way we have discussed today revision of 3 equations of motion. कौन इक्वेशन होती हैं, क्या रिलेशनशिप होता है उनके बीच में, कैसे ड्राइव करते हैं, और कैसे जब क्वेश्चन आता है तो वो फॉर्मूला यूज़ करके उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, रिवाइज दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।